ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 9। तो जो मॉड्यूल नंबर 9 और जो मॉड्यूल नंबर 10 होने वाला है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे एक। तो जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देख डाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने आईओटी के बेसिक्स देख लिए, तो कहाँ यूज़ होता है ये देख लिया है। ठीक है, टिंकर कैड कैसे यूज़ करते हैं आप लोगों ने ये देख लिया है। बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनो यूएनओ ये देख लिया है। फिर एल सी डी 16x2 आई स्क्वायर सी जो मॉड्यूल नंबर 4 में था वो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू वोकवी सिमुलेटर भी देख लिया है। एंड देन ओलेड डिस्प्ले भी देख लिया है 1306 वाला, है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ई एस पी 8266 देख चुके हैं। ठीक है, इतना सब कुछ जब देख ही लिया है, इतने सारे कंपोनेंट्स को आप लोगों ने यूज़ कर लिया है ना। तो हम लोगों के हिसाब से अब कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो हमें छोटा मोटा बना ही लेना चाहिए। तो ये आप लोग का कोर्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो बी एक्साइटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वोक भी खोल लेंगे, सॉरी वोक भी। ओके, यहाँ पर अकाउंट माय प्रोजेक्ट्स में जाकर के न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा ऑर्डिनो यूएनओ का। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग को क्या क्या चाहिए। अच्छा, हम लोग प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं ये तो मैं आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो है एक ऑर्डिनो यूएनओ बेस्ड रहेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारा ऑर्डिनो रहेगा। ठीक, अगर नहीं लिया इसने, वेट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा लेट्स से ऑर्डिनो है। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा ऑर्डिनो। एंड देन हमारा ये ऑर्डिनो यूएनओ है। ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक 16x2 का, क्या 16x2 का आई स्क्वायर सी एल सी डी होगा, एल सी डी डिस्प्ले होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो सबसे एक नई चीज़ आ रही होगी इस पूरे प्रोजेक्ट में वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ओके, तो अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है आप लोग को ये नहीं पता होगा, है ना। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है आप लोग को ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बताता हूँ। सी, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है कि ये डिस्टेंस मेनली डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में भी यही कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। सी, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें दो सेनार दो दो होते हैं, दो सेंसर होते हैं। ठीक है, ऐसे गोले गोले दो बने होते हैं, इसके ऊपर कुछ इस तरीके का पाथ बना होता है। ठीक है, एंड देन ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसके सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिंस के। तो ये टोटल 4 पिंस में आते हैं। इसमें 4 पिंस में से आपका एक ट्रिगर होता है। ठीक है, ट्रिगर, एक इको होता है। ओके, एको, एंड एक वीसीसी होता है, एंड देन एक ग्राउंड होता है। ठीक, तो ये 4 पिंस होती हैं। सी, वर्क कैसे करता है। आप लोगों ने सोनार सिस्टम पढ़ रखा, सोनार क्या होता है। सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो हमारी सी है, मान लीजिए क्या हमारा ये वाटर है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बोट है। ठीक, तो ये जो बोट है, इस बोट को, ये हमारा बहुत ही ठीक है, इस बोट को क्या चाहिए, इस बोट को ये मेज़र करना है कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका लोएस्ट सरफेस है जहाँ पर लैंड है। ठीक है, सी के अंदर ही ये क्या है, ये क्या है, सी। ओके, एस ई ए। ओके, तो नापने के लिए दो तरीके हैं, या तो एंकर फेंकेंगे, ठीक है, और उससे नापेंगे। उससे बेटर है कुछ डिजिटल करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो सेंसर लगा सकते हैं। एक जो ट्रांसफ़र करेगा कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं
कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो यहाँ से निकलेंगी एंड यहाँ पर जाएंगी। देन वो जैसे ही यहाँ से टकराएंगी वापस यहीं पर आएंगी ऊपर, है ना। तो ये जो हमारा सेंसर है ये क्या कर सकता है, यहाँ से जैसे ही हमने कुछ वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा, उसी टाइम को हम लोग कैप्चर कर लें एंड देन वेट करें यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स हैं उन्हें ट्रैवल करने का, फिर वहाँ से लड़े और फिर जो वेव्स है वापस इस वाले सेंसर पे, रिस्पॉन्डिंग सेंसर पे वापस आए। इन दोनों इतना जो टाइम लेता है, इस टाइम को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ठीक है। और स्पीड तो हमें पता ही होगी, किस स्पीड से हम किस फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज रहे हैं। अगर टाइम पता है, स्पीड पता है, तो क्या आप लोग डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, है ना, डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसी तरीके से ये सोनार सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये भी वही सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। किस पर वर्क करता है, सोनार सिस्टम पे, सोनार सिस्टम पे, ठीक है। इतना तो आप लोग को याद रखना ही है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने ये जो सिस्टम है, ये सोनार सिस्टम क्लास 8 9 में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये हमारा, हम लोग आज इसे यूज़ करेंगे और कनेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा होगा एंड जो एलसीडी डिस्प्ले है वो भी हमारा ऑर्डिनो से जुड़ा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, हमारा जो ये वाला ट्रांसफरिंग वाला जो अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसफ़र करेगा, उसे उसको हम लोग ऑन करेंगे और उसमें से वेव्स निकलेंगी, यहाँ पर टकरा करके वेव्स वापस आ जाएंगी। अब सॉरी, जैसे ही वेव्स वापस आएंगी उतने टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये काम कौन करेगा, यहाँ तो एनालॉग सिग्नल्स काम कर रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन का काम कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऑर्डिनो यूएनओ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेशंस हो जाएंगी, वो सारे कैलकुलेशंस को करने के बाद हम एक अपनी एलसीडी को इनिशियलाइज़ किए रहेंगे, कौन सी, 16x2 वाली। इस 16x2 एलसीडी में क्या करेंगे, तुरंत ही हम लोग अपना पूरा का पूरा जो है डिस्प्ले को, मतलब कि यहाँ से पूरा का पूरा जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उस डिस्प्ले को, मतलब उस कैलकुलेटेड डिस्प्ले डिस्टेंस को यहाँ पर शो करेंगे। ओके, कहाँ पर, इस एलसीडी पर। तो ये इतना प्रोजेक्ट है। तो सिंपली हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर होगा, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर हम लोग रखते हैं तो वो उसका डिस्टेंस बता देगा। कहाँ बताएगा, एलसीडी पर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ बताएगा, एलसीडी पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब ये खाली है सब कुछ, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, किस नाम से, प्रोजेक्ट नाम से। ओके, ठीक। तो अभी मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ले आएंगे, ठीक है। उससे भी पहले एक डिस्प्ले ले आते हैं और उसमें कुछ चीज़ें प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि 16x2 एलसीडी डिस्प्ले I2C वाली, उसे ले आते हैं एंड कुछ चीज़ें प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग को वो याद है कैसे हम लोग जो है सर्किट डायग्राम क्रिएट करते थे। सबसे पहले तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड कहाँ जाएगा, ग्राउंड तो हमारा नॉर्मली ग्राउंड में जाएगा। देन वीसीसी है, वीसीसी कितने में जाएगा, 5 वोल्ट में जाएगा। ओके, 5 वोल्ट दे दिया। देन एसडीए, एसडीए आपका कहाँ जाएगा, A4 में जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये A4 में दे दिया। A5 में कौन सा जाएगा, A5 में जाएगा SCL। SDA मतलब क्या होता है, डेटा लाइन। SCL मतलब क्या होता है, क्लॉक लाइन, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग को पता होना ज़रूरी है। इसे याद मत करो, लाइक आप यूज़ करते करते खुद ही सीख जाओगे, बाकी याद नहीं भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, और याद है भी तो उससे भी कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि लाइक SDA क्या होता है, SCL क्या होता है और कौन से वाले पिन में कहाँ लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सबसे पहले इनिशियलाइज़ करूँगा हमारी एलसीडी डिस्प्ले को। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइब्रेरी चाहिए, है ना। कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ पर आइए, हैश टैग इंक्लूड, ठीक है। यहाँ हैश इंक्लूड करूँगा मैं, क्या ऐड करूँगा, लिक्विड क्रिस्टल I2C। ओके, ये वाली लाइब्रेरी की
इसे हम लोग कॉपी करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजर में आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करके स्पेस देंगे एंड ये लाइब्रेरी मिल जाएगी और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। ठीक, इसे सेव कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग को क्लियर दिखाई दे। पहले तो कोड, उसके बाद देखेंगे सर्किट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे तीन चीज़ें। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे भाई यहाँ पर I2C एड्रेस। ओके, ADDR कर लेते हैं, ADDR। और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? उसकी वैल्यू होगी 0x27। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद कर लो, या फिर याद ना ही करो तो ऑनलाइन सर्च कर लो, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग हैश डिफाइन करेंगे वापस से, और इस बार हम लोग जो है यहाँ पर LCD के होल्स मतलब कि कॉलम्स ले लेंगे 16, और फिर से एक और डिफाइन करेंगे LCD के रो। ठीक है, वो कितने होंगे? दो। टू रो नहीं, लाइन कर देते हैं इसे, लाइन दो होंगी। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मली जैसे लिक्विड क्रिस्टल लिखते हैं, है ना, क्रिस्टल क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C, फिर LCD लिख देंगे एंड देन उसका एड्रेस I2C एड्रेस था क्या? I2C एड्रेस, I2C अंडरस्कोर ADDR। पहले हमें एड्रेस बताना ज़रूरी है ना, तो एड्रेस बता देंगे एंड देन LCD के, वेट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, LCD के कॉलम्स एंड देन LCD के लाइन, जितनी भी लाइन है। कितनी लाइन है? 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन। ठीक, ये इतना काम कर लिया। अभी आप लोगों ने क्या किया? लिक्विड क्रिस्टल I2C LCD, एक जो ये LCD थी इसका नाम LCD रख करके एक जो है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉइड सेटअप करेंगे। ठीक है, वॉइड सेटअप। ठीक, वॉइड सेटअप करने में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ करेंगे, जैसे कि LCD.init। सबसे पहले इसी को इनिशियलाइज़ कर दो भाई, है ना, एंड देन LCD की जो ब्लैक लाइट, LCD.back, LIGHT बैक लाइट। ठीक है, LCD बैक लाइट होने के बाद LCD डॉट सेट कर्सर करेंगे, सेट कर कर्सर 0,0 कर लो, है ना। और उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे कुछ चीज़ें। क्या प्रिंट करेंगे भाई? LCD पे हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे हेलो, सॉरी, ओके, हेलो, एंड देन इसे आप लोग क्लोज कर लो। ये हो गया आपका सेट कर्सर। सॉरी, ये सेट कर्सर क्यों है? ये प्रिंट होगा ना, ये प्रिंट होगा। देन आप लोग यहाँ पर इसे अगर हम रन कराते हैं, लाइक इस वाली लाइब्रेरी को मैंने यूज़ कम किया है तो मेरे को एक बार देखना होगा, लाइक डिस्प्लेस में यूज़ होता है या फिर नहीं, LCD.display। यस, तो अच्छा, पहले तो इसमें वॉइड लूप नहीं लगाया हूँ, हर बार की तरह भूल जाता हूँ, वॉइड लूप। ठीक है, तो ये वॉइड लूप लगा लिया मैंने। ओके, यहाँ पर ये हेलो लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्ले का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब कि LCD.display करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये लूप है हमारा, ये तो हमारा डन है। मान लीजिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से पढ़ाना देते हैं। तो ये तो हो गया अपना जो है LCD को रन कराने का। बट अभी हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट था वो किस पे बेस्ड था? वो हमारा था डिस्टेंस बेस्ड, मतलब कि डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्च कर लेंगे एंड HCSR04 करके एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उसे ले आएंगे। ओरिजिनली कैसा दिखता है अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखा देता हूँ, ऐसे सेम ही है बट कुछ खास नहीं। ये देखिए ऐसा दिखता है। ठीक है, ये ये देखिए, ठीक। ओके, नाउ यहाँ पर ये हो गया एंड यहाँ पर अभी हम लोग इसको VCC हम लोग इसको दे देता हूँ एंड
ट्रिगर है क्या, ये ट्रिगर है इको ग्राउंड, ठीक है ग्राउंड दे देते हैं। अब बचा क्या, ट्रिगर और इको। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आना होगा वॉइड सेटअप में, ठीक है। वॉइड सेटअप के जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें कॉन्स्ट कर लेंगे, मतलब कि कॉन्स्ट एंड दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक ट्रिगर पिन, ट्रिक पिन कितनी होगी 9 नंबर कर लेता है, एंड एक और होगी जिसका नाम होगा कांस्टेंट इको पिन, ठीक है। ये इसको हम लोग 10 कर लेता हूँ, ठीक। तो 9 10 हो गई। तो ट्रिगर पिन कितने पे है, ट्रिगर पिन है आपकी 9 नंबर पे, ट्रिगर पिन है आपकी 9 नंबर पे, ओके। 10 नंबर पे कौन सी है, 10 नंबर पे है आपकी इको, ठीक है। 10 नंबर पे इको है। देन वॉइड सेटअप में आकर के हम लोगों को यहाँ पर पिन मोड भी तो सेट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर पिन मोड सेट कर लेते हैं जल्दी से। कौन सी पिन, पिन नंबर, पहले तो ट्रिक पिन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेगा, या फिर हम लोग 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग एज एन आउटपुट लेंगे, और उसके बाद ट्रिगर पिन हो गया। ऐसा ही सेम हम लोग इको पिन के लिए भी कर लेंगे, इको पिन, ओके। इसे हम करेंगे इनपुट में, ठीक है। इको पिन होगा आपका ये वाला, ट्रिगर पिन आउटपुट, ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो ये जो पिन मोड है ये आपका डन हो चुका है। अब जो आपका, पहले तो वेट, मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा इधर, ठीक है। इसे पिंक, इसे मैं कर देता हूँ ब्राउन या फिर ब्लू, ओके। आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने सर्किट बनाया हुआ है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई आप लोग को ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए मैं इसको एकदम क्लीन क्लियर बना दे रहा हूँ, ठीक। अब डन, ठीक है। यहाँ पर सर्किट रेडी है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज तो कर दिया है, लेकिन लूप में क्या लिखना है, लूप में भी तो आपको डालना होगा ना, कि डिजिटल राइट करेंगे और उसके बाद ट्रिगर करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को, फिर मेज़र करेंगे और उसके बाद मेज़र करने के बाद उसे कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर्स में, देन सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के बाद उसे हम लोग जो है एलसीडी पे डिस्प्ले कराएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिजिटल राइट कर रहे होंगे। क्या डिजिटल राइट कर रहे होंगे भाई, डिजिटल राइट कर रहे होंगे अपनी ट्रिगर पेन को, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक पिन को डिजिटल राइट कर दूंगा लो के तौर पे, ठीक है। एंड देन डिजिटल राइट के बाद डीले कर देंगे, डीले इन माइक्रो सेकेंड्स दे देता हूँ, डीले इन माइक्रो सेकेंड्स ऑफ 2। जैसे ही ये इनिशियलाइज हो जाए लो पे, वैसे ही इससे हम वापस से डिजिटल राइट कर दूंगा ट्रिक पिन को ही, ओके। तो ट्रिक पिन को अब क्या करूँगा, हाई कर दूंगा, ठीक है। और फिर से एक काम करता हूँ, ये मिली सेकेंड्स फिर से देते हैं, और इस बार ट्राई करते हैं 8 नहीं 10 का, 10 दे करके इससे मैं डिजिटल राइट ऑफ ट्रिक पिन वापस से दे दूंगा, ट्रिक पिन, ओके। ट्रिक पिन कितना होगा हमारा, लो, ओके। लो हाई लो। और ये करने के बाद अब मेज़र कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नहीं, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन मान लेते हैं एक बार, ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स, पल्स इन करेंगे इको पिन को, और उसको हाई दे देंगे, ओके। ये हो गया मेरा फर्स्ट थिंग। फिर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे कैलकुलेट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर अब सेंटीमीटर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी फ्लोट वेरिएबल बना लूँगा, एक डिस्ट करके बना लूँगा, ठीक है। सॉरी डिस्टेंस ही कर लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन ये जो बनाया हुआ है ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.034 से, एंड देन इसे डिवाइड कर दूंगा 2 से, ओके। ये कुछ कैलकुलेशंस है जो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने की कोई वो नहीं है, मैथ्स वैथ्स लगाने बैठ जाओ पता चला, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। एलसीडी सेट करेंगे, सेट कर्सर,
कर्सर टू 0,1, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग LCD डॉट प्रिंट कर लूँगा डिस्टेंस को, डिस्टेंस को, ओके। डिस्टेंस को हमने प्रिंट किया, देन मैं वेट करूँगा, ठीक है। डिले ऑफ 1 सेकेंड्स दे देता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं कि क्या मतलब क्या दे रहा है ये, कुछ हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है, मतलब कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक पिन को कह रहा है कि भाई अल्टरनेटिव वाज नॉट डिक्लेयर्ड बता रहा है। यहाँ पर हमने ट्रिक पिन लिख दिया, TRIG कर दिया है, ओके। तो टाइपो था, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ट्राई करते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। अभी तो ये यस, तो ये इतना बता रहा है, ओके। तो ये अभी तो काम कर रहा है, ठीक है। देखिए 268 सेंटीमीटर कर रहा है, तो 266 अप्रॉक्स अगर देखें तो ठीक ही बता रहा है, ठीक है। अगर अप्रॉक्स देखें, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ, या फिर एक काम करता हूँ, ठीक है, इसे ऐसे करना देता हूँ, डिस्टेंस PRX, ठीक है। अब रन कराते हैं, अप्रॉक्स में कर दिया है कि अप्रॉक्स डिस्टेंस हमारा ये प्रोजेक्ट देगा, PRX, ओके। लेट्स ट्राई। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये थोड़ा छोटा है, तो डिस्प्ले उतना अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अब शायद से कम्प्लीटली दिखा दे, है ना। ये तो आपका मान लो हो गया 167। इसे हम लोग सेंटर में लाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे। इससे अगर मैं, ये होता है आपका वैसे तो 4,1, ठीक है। 4 ब्लॉक्स अगर आगे कर देते हैं तो एकदम सेंटर में आ जाएगा, ओके। इस पर क्लिक करिए, डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। अगर आप इसे और कम करना चाहो तो 500 मिली सेकेंड्स कर दो, मतलब कि आधे सेकेंड्स पे ही अपडेट हो, है ना। तो ये थोड़ा सा और जल्दी अपडेट हो रहा होगा, है ना। 2 सेंटीमीटर करने का 2 सेंटीमीटर आ रहा है, सी। इंक्रीज करते जाओ एंड इंक्रीज हो रहा है। अब आप अगर यही सेम चीज़ जो है आप लोग एकदम ओरिजिनली कर रहे होते उस पर फिज़िकली, मतलब फिज़िकली लेकर के सारे प्रोजेक्ट्स को, तो कितना मज़ा आता सोचो, है ना। तो वो सब भी आप लोग को देखना है। अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कोर्स को आगे मतलब परस्यू करना ही है वो तो। लेकिन तो भी जो है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये इतना सामान मंगा करके, ठीक है, एक सीधा LCD डिस्प्ले, लाइक इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। ये टोटल अगर आप लोग देखो तो इसका कॉस्ट लाइक 1000 के अंडर में हो जाएगा ये तीनों का। और ये आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया। अब इसमें आप लोगों को कोडिंग में ऐसा कुछ था नहीं खास जो है जो समझाने लायक हो, है ना। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ट्रिगर पिन को हमने इनिशियलाइज़ किया, इको पिन को इनिशियलाइज़ किया सेटअप करने के बाद, और उसके बाद उसे जो है यहाँ पर पल्सिंग लेकर के ड्यूरेशन ले ली, उस ड्यूरेशन को डिवाइड बाई 0.034 करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर वही जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस को हमने LCD डॉट प्रिंट की मदद से दिखा दिया। तो इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट था। अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया तो बैक टू मॉड्यूल नंबर 3 आ जाओ, और मॉड्यूल नंबर 3 से वापस से शुरू करना, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सीरियस हो IoT के लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ओके, सो आप लोगों ने अभी देख लिया है किस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया। आप लोग भी इसे ट्राई करो, एंड यस, सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट का लिंक शेयर कर देना, ठीक है, याद से, ठीक। एंड यस, यही था हमारा प्रोजेक्ट एंड यही था हमारा मॉड्यूल नंबर 9, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 10 में एक छोटा सा आपको क्विज टाइप का होगा, लाइक मॉड्यूल नंबर जो आपका 10 है उसमें एक टेस्ट, या फिर आप लोग कह सकते हो लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड होगा वो, है ना। उसमें क्या है कि मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, टास्क दे दूंगा उसमें, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। सी ऐसा ही कुछ रहेगा सिंपल सा। और फिर उस टास्क का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं मॉड्यूल
आगे मॉड्यूल्स में शो कर दूंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 10 क्या है, टास्क है। ठीक है, तो टास्क मतलब आप लोग समझ लो होमवर्क या होमवर्क। होमवर्क तो देखो पर डे आपका एक होमवर्क तो है कि जो भी मॉड्यूल देख रहे हो उसको प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज करो। ठीक है, उसे रिवाइज करो, उसे रिवाइज करो एंड उसके बाद आप लोग को अगर तो भी नहीं समझ में आता है तो जो पीडीएफ है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखो। ठीक है, वो पीडीएफ या बुकलेट आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, मिली होगी तभी आप इस कोर्स को देख रहे हो। ठीक है, तो ये इतना तो आज के लिए था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर आप लोग को एक होमवर्क मिलेगा, एक टास्क मिलेगा जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है। सो ओके, बाय बाय।